नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाही करने का मौका मिला है उसका अनवान है जश्न आज़ादी। जनाब सदर, यूँ तो आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है, लेकिन जब भी मैं आज से 75 साल पहले 14 अगस्त को याद करती हूँ तो मुझे इकबाल के हुआ की ताबीर नजर आती है, कायद की मेहनत और मुशक्कत नजर आती है। उसके साथ साथ बातकदीर मुसलमानों की बाइज्तिमाई याद आती है और उन लोगों की कुर्बानियाँ नजर आती हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क, ये रियासत हमारे लिए हासिल किया था। जनाब सदर, कितनी औरतें घरों से बेघर हो गई थी, कितनी माओं के लाल दफन हुए थे, कितनी औरतों के सर के ताज कुर्बान हुए थे। जनाब सदर, यूँ तो ये सब कुछ हुआ था सिर्फ एक आज़ादी की खातिर, एक रियासत की खातिर, एक मुल्क की खातिर, लेकिन जनाब सदर हम भूल चुके हैं अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियाँ। हम भूल चुके हैं उन माओं को जिनके लाल उनकी आंखों के सामने ज़िबा हुए। जनाब सदर, ये सब कुछ हुआ एक आज़ादी की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस रियासत को बनाने की खातिर। तो जनाब सदर, मैं अपने अर्ज़ वतन से यही कहूँगी कि ए अर्ज़ वतन किस तरह बनाया तुझको, ए अर्ज़ वतन किस तरह बनाया तुझको, तेरी मट्टी में लहू अपना मिलाया हमने, खुद ज़मीं बोस हुए तुझको उठाया हमने, पास जो कुछ भी था तुझ पे लुटाया हमने, जहाँ तो चीज़ ही क्या थी ये भी लुटा दी हमने, जहाँ तो चीज़ ही क्या थी ये भी लुटा दी हमने, छोड़ दी तेरी खातिर सारी खुदाई हमने। जी हाँ जनाब सदर, मेरे अजीम लीडर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क, इस रियासत को किसी मकसद की बुनियाद पर हासिल किया था, इस नज़रिए पे हासिल किया था जिस नज़रिए में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें थी, वो कभी एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। जी हाँ, इस मुल्क, इस सियासत का हसूल बहुत ज़रूरी था। जनाब सदर, जी हाँ, आज से 75 साल पहले मेरे अजीम लीडर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को, इस रियासत की निगाह बसारत और मुसलमाना ने बरसगीर के कुव्वत इज्तिमाई को हासिल किया था। जनाब सदर, जब तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे, ना उन्होंने खुद किसी आइन से इनकार किया था और ना ही किसी दूसरे की इतना हौसला हुआ कि वो किसी आइन से इनकार कर सकते। लेकिन जैसे ही मेरे अजीम लीडर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने आंखें मूंद ली तो इक़्तिदार के कोने कदरों में खड़े मुफाद परस्तों ने, सियासतदानों ने ऐसी दमक चौकड़ी मचाई कि मेरा मुल्क बेआइन होकर रह गया। मुल्क की सारी रियासत, सारी सियासत इक़्तिदार में मिली हुई एक कुर्सी बांध कर रह गई। जनाब सदर, ये सब कुछ हुआ जब मेरे कायद ने आंखें मूंद ली। जनाब सदर, यूँ तो बड़े बड़े नए लीडर आए, लेकिन जैसे किसी आजमा को आगे आने का मौका मिला या किसी ने मुल्क के जमहूरी निगाह को मजबूत करने की कोशिश की तो जनाब सदर तकरीब के तहलीकारों ने मुल्क के चाक में ऐसे छेड़ किए कि मेरी मुल्क का जिस्म छलनी छलनी होकर रह गया। और यूँ तो मुल्क की सियासत, मजहबी सियासत इक़्तिदार में मिली हुई एक कुर्सी बन कर रह गई। जनाब सदर, ये सब कुछ होता रहा, ना वो हुआ जो हमने देखा था और ना वो हुआ जो कायद ने देखा था। तो जनाब सदर, आज इस पसे मंजर में जश्न आज़ादी का दिन नहीं बल्कि एहतताम का दिन होना चाहिए। एहतताम उन लोगों का जो बेलाग हुए, एहतताम उन लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, एहतताम उन चोरों, उन लुटेरों का ही नहीं बल्कि उन लोगों का भी होना चाहिए जिन्होंने मुल्क के मजहबी कानून में आइन की तब्दीली लाने की कोशिश की, इंसान के मजहबी हकूक को लूटा। एहतताम उन लोगों का जिन्होंने इस सारे तमाशे को अपनी आंखों से देखा और फिर खामोश है। एहतताम जनाब सदर हमारा होना चाहिए कि हमने एक फूल को लुटते देखा और आंखें मूंद ली, जिसने ये कहा कि जब हम पर वक्त आएगा तो देख लेंगे। तो मैं पूछती हूँ उन लोगों से कि जब तुम पर वक्त आएगा तो क्या देख लोगे, जब तुम पर वक्त आएगा तो क्या देख लोगे। तो जनाब सदर, मैं पूछती हूँ उस नौजवान नस्ल से कि उन्होंने आज तक मुल्क के लिए किया ही क्या है। उनको अपनी, हमारी नौजवान नस्लों को अपने मुल्क के हालात से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के हालात की फिक्र है कि उनके टिकटॉक पर वायरल होने वाली वीडियोस लाइक कमेंट तक पहुंचनी चाहिए, चाहे मुल्क बिक जाए। जनाब सदर, हम सोशल मीडिया को मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुल्क की अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसा क्यों करें हम ऐसा? हमें तो अपने हीरोज के नाम तक नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर किसी गैर मुल्की हीरो की एक्टिंग करनी पड़ जाए तो हम कर लेंगे, है आसान है, देन नो प्रॉब्लम। तो जनाब सदर,
اسی لیے اختتام سب سے پہلے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا ہے کیا ہے. ہم نے آنکھیں موند لی تو لوگ ملک لوٹ کر لے گئے. جناب صدر اسی لیے اختتام سب سے پہلے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا ہے کیا ہے. تو اس پس منظر میں آج بھی ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں ایک ہو کر, مل کر, ایک ساتھ کھڑے ہو کر. لیکن جناب صدر ہم آج کس چیز کا جشن منا رہے ہیں, اپنی آزادی کا یا اپنے لٹ جانے کا؟ تو جناب صدر اس پس منظر میں آج 14 اگست کے آزادی کے دن کے ساتھ ساتھ اختتام کا بھی دن ہونا چاہیے. اختتام ان لوگوں کا جن نے ملک کو قائد کا ملک نہیں بلکہ بیرونی مالیاتی اداروں کا ملک بنا دیا. اختتام ان لوگوں کا جنہوں نے معاشی طور پر یتیم بنا دیا, جنہوں نے ملک کو قرضوں تلے دبا دیا, ان کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کی بھرپور کوشش کی. اختتام ان لوگوں کا ہونا چاہیے جنہوں نے مالیاتی اداروں سے قرض لیا اور عوام کو قرضوں تلے دبا دیا. اختتام ان لوگوں کا جو بے لاگ ہوئے. اختتام ہمارا کہ ہم بے لاگ ہوئے. جناب صدر یوں تو میرا ملک ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے, لیکن اس کی نوجوان نسل کر ہی کیا رہی ہے؟ تو جناب صدر اس پس منظر میں یہ بات مولود خاطر لگنی چاہیے کہ اگر ایسے ہی ملک میں تبدیلیاں آتی رہی تو یہ قائد کے ان حوابوں کی تعبیر نہیں ہوگی جو انہوں نے ملک کے باشندوں کے لیے تکمیل کیے. ملک بے آئین ہو کر رہ جائے گا. تو جناب صدر ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا. تو جناب صدر اس بے لاگ محاسبے کا یہ آئینہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, بن گیا تیرا پاکستان, بن گیا میرا پاکستان, بن گیا تیرا پاکستان, بن گیا میرا پاکستان. اب بنانا ہے قائد کا پاکستان. شکریہ.